और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। लखीमपुर कांड में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है दोस्तों। बैलिस्टिक जांच की रिपोर्ट आ गई है जिसमें पता चला है कि मंत्री जी के बेटे आदरणीय आशीष मिश्रा और उनके घनिष्ठ यार सखा सहेला अंकित दास के हथियारों से गोली चली थी। जिस देश में लोग कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, वहां इतनी रिपोर्टों के बाद भी किसानों के कातिलों को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ दिक्कत यह है कि कोर्ट को न्याय का अस्तित्व खत्म नहीं होने देना है और सरकार को मंत्री का। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को बार बार फटकार रही है। लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट खुद उत्तर प्रदेश की सरकार से कह रहा है कि भैया कैसी जांच कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बचा रहे हो कि न्याय करा रहे हो। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लड़के की असलहे की रिपोर्ट आ गई है जिसमें पाया गया है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा की गन से गोली चलाई गई थी। भैया के पास दुईठो असला है, एक पिस्टल और एक राइफल। मतलब उस दिन गोलियां चलाने वाली किसानों की बात बिल्कुल ठीक थी। मतलब भैया जी गाड़ी में थे, गाड़ी के भीतर से किसानों का शिकार कर रहे थे। मंत्री जी का कहना है कि उनके बिटवा गाड़ी में नहीं थे, उन्होंने गाड़ी नहीं चढ़ाई थी। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आशीष मिश्रा ने किसके लड़के के मुंडन में गोली चलाई थी। ओहो, आइडिया मत दो प्रज्ञा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री जी के लड़के के लिए बहुत महंगा वकील किया है। सालवे साहब आइडिया चुरा सकते हैं। खैर, तब तो दिवाली भी नहीं थी, पड़ोस के कल्लू की शादी भी नहीं थी कि हर्ष फायरिंग की हो। मंत्री जी या उनके लड़के चिड़िया मारने के शौकीन भी नहीं है कि शिकार पर निकले हो। तो गोली किस पर चलाई? गोली किस पर चलाई योर ऑनर? गोली किस पर चलाई? कसम से भीतर से ना वकीलों वाली फीलिंग आ रही है। क्या आप लोग कुछ कह रहे हैं क्या? मतलब मैं इतने सीरियस केस पर नौटंकी कर रही हूँ, ये कह रहे हैं क्या? मतलब किसानों की मौत का मैं मजाक उड़ा रही हूँ, कुछ ऐसा कह रहे हैं क्या? देखिए, किसानों की मौत का मजाक मंचों से उड़ाया जा रहा है, सरकार उड़ा रही है। जिस मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उस मंत्री को मंच पर बिठाकर दूरबीन खिला जा रहा है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। कि जिस मंत्री के लड़के पर किसानों को रौंदने का आरोप है, जिस पर गोलियां चलाने का आरोप है, जिसका वीडियो है, उसके बापू से सरकार इस्तीफा तक नहीं ले पा रही है, उल्टे मंच पर बिठा रही है। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? सही और सीधी बात कहती हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मंत्री का लड़का है, मामूली चीज है क्या? और वो भी उस मंत्री का जिसकी कुर्सी गृह मंत्री के बगल में लगती हो। इंसाफ, मजाक है क्या? ऐसे ही ले लोगे? यूपी का बच्चा जानता है कि किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोपी आशीष मिश्रा मंत्री पुत्र है। अमित शाह लखनऊ से उसे अपने बगल में बिठाकर कहते हैं कि उनको अब दूरबीन से भी उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं दिखाई देता है। जब सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे सजातीय मंत्री पुत्र आदरणीय आशीष मिश्रा जी की जांच कौन कर सकता है? उत्तर प्रदेश के लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा दूध की तरह धुले हुए साबित होंगे। जिस पार्टी में उनके पिताजी मंत्री हैं, उस पार्टी के पास धोने के मामले में गंगा से भी ज्यादा शक्तिशाली मशीन है। ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी एफआईआर में एक तरह से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कैसे सबूत? आपने पुरानी फिल्में देखी है ना, जिसमें कहा जाता था कि मंत्री जी के बेटे साहब उस दिन पैखाने में बहुत देर तक थे, फिर सुबह फ्लाइट से लंदन चले गए, फिर फलाने होटल में जाकर टिक गए, यहाँ पर चेक इन किया, माय लॉर्ड ये लीजिए होटल का बिल। ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में बहुत सुनी होंगी, देखी भी होंगी, देखी है ना? हाँ, कुछ वैसे ही सबूत। मिलॉर्ड कत्ल की रात मेरा मुवक्किल शहर में था ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसे ही सेम ऐसे ही डायलॉग जैसे सबूत। और सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चाहते हैं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आगे की जांच की निगरानी करें। यानी सुप्रीम कोर्ट को भरोसा ही नहीं है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार की निगरानी में जांच हो भी पाएगी इस बात का। जब सुप्रीम कोर्ट को सरकार पर इतना ज्यादा यकीन है तो आप यकीन मानिए मंत्री जी के लड़के को न्याय मिलकर ही रहेगा, समझे?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केस में दर्ज दोनों एफआईआर में किसी तरह का कोई घालमेल नहीं होना चाहिए। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनको दोबारा बता देती हूँ। लखीमपुर कांड में 2 एफआईआर दर्ज है। पहली उन किसानों की जिनको गाड़ी से कुचला गया, दूसरा इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिनको भीड़ ने मारा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस दिन का मोबाइल टावर का डाटा दे दो हमको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डाटा दिया ही नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा है कि 10 दिन हो गए हैं, कहां है मोबाइल टावर का डाटा, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे खोद खोद कर चीजें मांग रहा है और जांच एजेंसियां सर सर कर रही हैं। वो भी बेचारे क्या करें, धर्म संकट ही ऐसा है, अपने ही बॉस के लड़के को कैसे फंसने दे। 100 की सीधी बात कहती हूँ, मंत्री जी का लड़का है, चिल रहो, केस में न्याय हो चुका है, घर वालों को मुआवजा मिल चुका है, यही न्याय था। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही न्याय दिया जाता है। असली न्याय चाहिए तो ऊपर वाले की लाठी की तरफ देखो। चलते हैं, वीडियो में आज इतना ही। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर हमारा ध्यान झेलना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील हरीश साल्वे हैं। तो ना, हरीश साल्वे ऐसे वैसे नहीं, इनकी फीस गूगल पर चेक कर लेना। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ट्विटर पर मन करे तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक वालों के लिए बता देती हूँ कि एक गरीब पत्रकार ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से है, जिसके फॉलोवर गोदी मीडिया के एंकराओं से बहुत ही ज्यादा, बहुत कम है। आप जुड़ेंगे तो सच को समर्थन मिलेगा। जय हिंद।